अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन सिर्फ एक नशा है और कुछ भी नहीं, इससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो क्या आप ये बात को मानोगे? देखिए, ये वीडियो किसी के भी बिलीव को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बस एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उस बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज करना चाहता हूँ जो हम हज़ारों सालों से मानते आ रहे हैं। अब देखिए, ध्यान को बहुत ही टाइम से, हज़ारों सालों से मुक्ति का एक द्वार माना गया है कि अगर हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे और हमें शांति मिल जाएगी। पर अगर आप ही सोचिए, अब आप सारा दिन काम पर हो, काम कर रहे हो, और घर पर आकर आपने 20 मिनट मेडिटेशन कर ली, तो उससे क्या लगता है कि आपको भगवान मिल जाएगा या आपकी अवेकनिंग हो जाएगी? ये तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, कि हमने 20 मिनट, आधा घंटा दिन में मेडिटेशन कर ली और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। अब न्यूरो साइंस की माने, जब कोई आदमी मेडिटेशन करता है तो उसके दिमाग में एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज होता है। अब मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि मेडिटेशन एक नशा है और कुछ भी नहीं, और यही केमिकल्स तब भी रिलीज होते हैं जब हम ड्रग्स करते हैं। इन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहा जाता है, जो हमारे दिमाग को सुकून देते हैं। घंटों मेडिटेशन करना दिन में, ये आपको पागल भी कर सकता है। अब इसे साइकोलॉजी की टर्म में स्पिरिचुअल इमरजेंसी कहते हैं, कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अब आप मेडिटेशन करनी शुरू कर दी आपने, तो वो हमारे दिमाग को बाहरली दुनिया से बिल्कुल काट सकता है। हमें ऐसा लग सकता है कि बाहर जो भी चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम डिटैच हो जाते हैं, और हमें सिर्फ सुकून मेडिटेशन में ही मिलता है। और ऐसा करते करते वो एक एस्केपिज्म रूट बन जाता है। हम दिन में परेशान हुए, काम पर हमारी लड़ाई हो गई, बाहर कुछ हो गया, और हमने घर पर आकर मेडिटेशन की और हमें फिर से खुशी मिल गई। अब चलो, ये भी साइंस की बात भी छोड़िए। अब जो धार्मिक गुरु हैं, वो कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन करेंगे, हमें कुछ वाइब्रेशंस महसूस होंगी, हमें कोई लाइट दिखेगी, एक नूर दिखेगा अलग ही। पर अगर साइकोलॉजी की माने या न्यूरो साइंस की माने, तो वो एक हमारे दिमाग का धोखा ही होता है और कुछ भी नहीं। जब हमारे दिमाग में बाहर से कुछ नहीं जाता, तो वो अंदर एक इल्यूज़न क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे हमें वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, या फिर हमें कोई लाइट दिखती है। ये सिर्फ हमारे न्यूरॉन्स का जाल होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब धार्मिक गुरुओं के लिए तो ये कारगर है भी, क्योंकि उन्हें तो सारा दिन कोई काम नहीं ना करना होता। अगर वो 5 घंटे 6 घंटे मेडिटेशन कर भी लेंगे, उनके लिए तो वो कारगर है चीज़। पर आप तो 9 to 5 कर रहे हो ना, आप तो जॉब पर जा रहे हो, आप कितनी की मेडिटेशन कर लोगे? और फिर हमें लगता है कि हम 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, आधा घंटा करेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। और जब हमें ये लगने लग जाएगा, हम फिर एक ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर एक जाल में फंस जाएंगे, मेडिटेशन ट्रैप। क्योंकि हम फिर मुक्ति के पीछे भागना शुरू कर दिया ना, या शांति के पीछे। अब फिलोसफी फिर वहीं पर उस चीज़ को नकार देती है कि चीज़ों को छोड़ना ही असल वो है, ज्ञान है। पर अगर हम फिर मुक्ति के पीछे भागना शुरू कर दिया, तो वो फिर वही बात हो गई है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे कि क्या तुमने खुद कभी मेडिटेशन की है? क्या तुमने कभी खुद ट्राई किया? हाँ भाई, की है मैंने। दिन में 2-2 घंटे भी की है मेडिटेशन। बहुत अच्छा भी फील होता था। मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, कि मुझे ज्ञान हो गया है। और फिर मैं 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन की, बहुत खुश है ना, आनंद में पूरे। पर जब मैं रियल लाइफ में फिर वापस जाता था, तो फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही तंगियाँ, और मैं एक लूप में फंस गया था कि मुझे प्रॉब्लम आई कोई, मुझे टेंशन आई, मैंने मेडिटेशन कर ली, मैं फिर सही हो गया। एक लूप क्रिएट हो गया था दिमाग में, पक्का कुछ नहीं था उसमें।
अब आप भी देख लीजिए, आजकल ये क्या है, एस्केपिज्म रूट ही बन गया है ना। अब कई लोग जिम में जाते हैं, उन्हें वहां पर जाकर बहुत खुशी मिलती है, उनके लिए वो एस्केपिज्म रूट है। कोई बंदा मूवीज देख रहा है, उसको उसमें खुशी मिल रही है, उसका वो एस्केपिज्म रूट बन गया। अब मेडिटेशन भी वैसे ही बन जाती है। मुझे तो एक भाई का कमेंट भी आया था कि तुमने खुद कभी मेडिटेशन नहीं की है, तुम बस ऐसे ही ज्ञान दे रहे हो। की है भाई, की है। और मैं किसी को रोकता भी नहीं हूँ कि आप मेडिटेशन मत करो, ये आपकी ज़िंदगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नेगेटिव ही है मेडिटेशन। पर अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी शक्तियों के लिए या मुक्ति के लिए करेंगे, फिर ये ट्रैप बनता जाएगा। और यही नहीं, मेडिटेशन हमें ईगो में भी धकेल देती है। जब हमें लगने लग जाए ना कि हाँ हम आनंद में हैं बहुत ज़्यादा, हमें ज्ञान हो गया है, या हमें पता लग गया है कि सच क्या है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है। वो शायद मेरे अंदर भी आ गई थी जब मैं मेडिटेशन करता था। मुझे लगने लग गया था कि मुझे ही सब कुछ पता है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, इन्हें क्या पता है। मुझे तो दुनिया का सच पता चल गया है, मुझे तो खुशी का रास्ता पता चल गया है। पर मैं जब फिर रियल लाइफ में जाता था, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर मैं उनके जैसा हो जाता था। और ईगो भी जो मेरे अंदर आ गई थी, वो भी कहीं ना कहीं मुझे खा रही थी। और ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है इस चीज़ में। फिलॉसफी तो कहती है ना कि ईगो को छोड़ना ही मुक्ति है, और मैं तो फिर ईगो में आ रहा था। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर ज्ञान देने ही नहीं आया, ना ही आपको कुछ सिखाने आया हूँ। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा भी पता हो सकता है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये बस एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। क्वेश्चंस के लिए हमेशा ही कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू।